नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं हरियाणा डायरी की मुख्य खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को गुरुग्राम के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वह भाजपा जिला कार्यालय गुरुकमल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 133वें संस्करण को पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और सभी ने प्रधानमंत्री मोदी के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। इसे हरियाणा सरकार और भाजपा की जनसंपर्क गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इसी तरह गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीलाल खेल परिसर में श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजित समारोह में सीएम सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने श्रमिकों के लिए चलाई जा रही 29 योजनाओं का लाभ उनके खाते में भेजा। इस तरह 34,197 लाभार्थियों के खाते में 40 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित की गई। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए श्रमिकों ने भाग लिया, जहां उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि श्रम साधकों का सम्मान करना मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। सीएम सैनी ने कहा कि हमारे श्रमिक भाई बहनों की मेहनत और समर्पण ही देश प्रदेश की प्रगति की असली ताकत है। हमारी मिट्टी में आपकी मेहनत की खुशबू रची बसी है। आज हरियाणा देश में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला साथियों राज्य बन गया है, लेकिन प्रगति का यह मापदंड तब तक सही वह पूरा नहीं होता है जब तक इसकी प्रगति में योगदान देने वाले हमारे श्रमिकों का जीवन स्तर साथियों अच्छा नहीं होता है। इस तरह इस जीवन स्तर का साथियों ध्यान रखना आपके व आपके परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि पर हर जरूरत का ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। साथियों, आज मैंने आपके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, ऐसी 29 योजनाओं का लाभ आज आप लोगों के खाते में पहुंचाने का काम ये आज किया है। साथियों, यह भी इसी जिम्मेवारी को निभाने का एक कार्य है। साथियों, इन योजनाओं में 34,197 लाभ पात्रों के खाते में आज 40 करोड़ रुपए की राशि ये यहां से पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसके आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने में आप सभी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। हमारा संकल्प है कि श्रमिकों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जाए, ताकि वे सशक्त होकर राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देते रहें। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम वेतन 19,425 रुपए किया है। पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल में इसमें 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। 8 अप्रैल को बेसिक वेतन में 35% की वृद्धि करने का भी निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में सीएम सैनी ने कहा कि ई श्रम पोर्टल के जरिए हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें श्रमिक भाई बहनों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें आप सबको सभी सरकारी योजनाओं का साथियों आसानी से उसका लाभ मिल सके। इसलिए नई तकनीक का सहारा भी लिया गया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल साथियों बनाया है। इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के देश के सभी श्रमिकों का साथियों रजिस्ट्रेशन होता है। आज इस पर हरियाणा के 54,32,000 श्रमिक आज पंजीकृत हैं। साथियों, इसके अलावा संगठित क्षेत्र में राज्य के 4,60,000 प्रतिष्ठानों में 33,58,000 श्रमिक आज पंजीकृत हैं। साथियों, इस पंजीकरण का लाभ
यह है कि हम आपको पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा डीबीटी के माध्यम से साथियों आपके खाते में पहुंचाने का काम वो करते हैं। अभी भी 40 करोड़ रुपए की राशि ये डीबीटी के माध्यम से साथियों आपके खाते में पहुंचाने का काम किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के अशोक विहार, भीमगढ़, खेड़ी क्षेत्र समेत शहर के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सड़कों, सफाई व्यवस्था, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया गया। जहां जहां कमियां पाई गईं, वहां तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही तलब किया गया। सीएम सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन समस्याओं का समाधान तत्काल, प्रभावी और समयबद्ध तरीके से किया जाए। निरीक्षण के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जनता को बेहतर सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता है। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां भी कमी मिलेगी वहां तुरंत कार्रवाई होगी। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए MK न्यूज के साथ। नमस्कार।